हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। माय फ्रेंड 11th आपके लिए एक चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया और थ्योरेटिकल चैप्टर है, खासकर प्लांट के लिए। बहुत से लोग बोर हो जाते हैं प्लांट्स के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लेके चलूंगा बना करके। तो हमारा चैप्टर चालू करते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ के मतलब कि प्लांट कैसे ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ का मतलब ये मत समझ जाइए कि सीधे सीधे हमें पढ़ना है कि एक सीड को हमने सोन किया, बो दिया और वो ऊपर प्लांट बन गया। नहीं, कुछ उसके अरिथमेटिक जियोमेट्रिकल कुछ पैटर्न देखने हैं, पैटर्न को समझना है। टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी चैप्टर के नाम पे आज का अपना टॉपिक रखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से समय बिना गवाए आपसे बात कही जाए कि भाई हमारे चैनल को जैसे अभी तक आप सब्सक्राइब करते हुए आए हैं, जो भी न्यू व्यूवर्स हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे फिर तो लाइक और शेयर चलता ही जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसका पहला लेक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बनाएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले ग्रोथ होती क्या है। तो एक प्यारा सा बैनर आप देख रहे हैं, एक छोटा सा सीडलिंग कभी सोन किया गया होगा सॉरी सोन किया गया होगा, अब उससे रेडिकल निकला, रेडिकल से धीरे धीरे प्लम्यूल बना एंड एक छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हुआ। ये स्टेप वाइज जो चीजें आप देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी होती है, लेकिन हाँ, एक सीड से एक यंग प्लांट के बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा यही आज का टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो चलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। भाई क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अ प्लांट सेल्स आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट। जाइगोट सबसे पहले देखिए, जाइगोट आता है, बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको अच्छे से समझ सके। सबसे पहले जाइगोट। अब सवाल था सर जाइगोट कहां से आ गए। तो देखिए होता क्या भाई, जब पॉलन ग्रेन्स, जब हमारे पॉलन ग्रेन्स जुड़ते हैं, किससे जुड़ गए, हमारी एक्सेल से। परेशान ना होइए, ये कोई बात नहीं चलेगी। 12th में भी चैप्टर 12 के लेक्चर मेरे पढ़े हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अभी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टॉपिक। तो पॉलन ग्रेन्स एंड एक्सेल जब फ्यूजन करते हैं तो बेटा इस प्रोसेस को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन जो बनता है वो जाइगोट होता है। जो बनता है वो जाइगोट होता है। ये जाइगोट हमारा तैयार हुआ। अब ये जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है। कौन सा डिवीजन होगा, तो माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर स्टार्ट हुआ आपका माइटोसिस डिवीजन, और धीरे धीरे एक जाइगोट एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड का हमारा एम्ब्रियो तैयार हुआ, देन कॉटिलिडन बन जाते हैं। और ये कॉटिलिडन क्या होते हैं पता है आपको। जब आप सीड देखते हैं, जैसे ग्राम सीड देखें, आप कभी चने खाए होंगे, कभी मटर उसमें विंटर में बहुत खाते हैं लोग, तो आप उसको तोड़िए, तोड़ने के बाद जब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो उसके वो कॉटिलिडन होते हैं, वही ये कॉटिलिडन्स हैं। और आफ्टर दैट ये कॉटिलिडन्स एक हमारे मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस चलती है। कह रहे हैं the zygote develops into a mature plant through growth and differentiation। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म चालू हो रहे हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ का मतलब तो समझी गया कि ग्रोथ हो रही है, बॉडी का बायोमास जब बढ़ता है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ये नहीं पानी पी के अपना वजन बढ़ा लिया तो ग्रोथ हो गई, नहीं, जब रियल आपका वेट बढ़ेगा तो हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है जब नए नए टिश्यू बनते हैं, नई नई सेल्स बनी तो वो डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फॉर्मिंग रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इतनी सारी चीजें बनती हैं। क्या क्या है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स। देन दे इवेंचुअली डाई। जब इतना बेचारे कर लेते हैं, सीड्स बना दिया, तो इनको मरना भी पड़ता है, जैसे हम लोग को मरना पड़ता है, इनको भी मरना पड़ता है। तो पूरी ग्रोथ को डिफरेंशिएशन करने के बाद ये धरती से विदा लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले काफी काम करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए डिफिनेशन है ग्रोथ की। तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्स। पहली बात कह रहे हैं ग्रोथ इरिवर्सिबल है। एक सीड से प्लांट तैयार होगा, लेकिन वही प्लांट फिर से सीड नहीं बन सकता। वही प्लांट फिर से सीड नहीं बन सकता। हाँ, प्लांट एक नया सीड बनाएगा जिससे एक नया प्लांट बनेगा, लेकिन वही प्लांट नहीं बन सकता है। इसलिए बोल रहा है ग्रोथ इज नॉट इरिवर्सिबल।
ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए इस चीज को हमें याद रखना है कि वही प्लांट नहीं अपनी ग्रोथ को वापस पा सकता कि फिर से वो स्टार्ट कर जाए, फिर से सीड बन जाए। नहीं होता यार। आपकी भी जो ग्रोथ है वो भी क्या है, इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है? आप भी एक छोटे जायगोट से बने इतने बड़े आदमी, लेकिन आप अब कहें कि हम नहीं फिर से भी बच्चे हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। बच्चे होंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर, ग्रोथ क्या है, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें या तो कोई पार्ट बढ़ जाएगा या कोई सेल का साइज बढ़ेगा। इट इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट कंज्यूम एनर्जी। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंज्यूम करता है एनर्जी के लिए। कि भाई ग्रोथ हो रही है तो सोचो इतने से वहां जाने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी को वेस्ट करनी पड़ी है, कुछ ना कुछ तो इसको भाई सॉइल से लेना पड़ा है, तभी तो न्यूट्रिएंट इसको मिले और फिर से क्या हो रहा है, एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है भाई, डेफिनेशन बढ़िया है। अब प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मैंने आपको पढ़ाया था 2 टाइप के टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट जिनमें डिवीजन खत्म हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक जिनमें डिवीजन होता रहता है। तो सिंपल सी बात एक समझो कि अगर किसी सेल में किसी टिश्यू में डिवीजन हो रहा तभी तो वो ग्रोथ करेगा। अगर डिवीजन स्टॉप हो जाएगी तो ग्रोथ कहाँ से होगी? हम लोग इतने बड़े थे, इतने बड़े हुए, डिवीजन हुआ सेल में, ग्रोथ हुई हमारी। तो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक होती है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। तो ये कौन से टिश्यू हैं? ऐसे टिश्यू हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। ठीक। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। कह रही हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे हैं इनमें सेल्फ डिवीजन की कैपेसिटी होती है, होनी चाहिए, क्योंकि टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है प्लांट टिश्यू में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, डिविजिबल टिश्यू होती है। एंड सेल्फ परपेचुएट, सेल्फ या परपेचुएट यानी खुद से ये डिफरेंशिएट भी होंगी, खुद से फिर आगे वाले को भी कहेंगे तुम भी डिवाइड हो सकते हैं। द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। कह रहे हैं द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड, ग्रोथ में न्यू सेल्स जहां पर ऑलवेज एडेड होती रहती हैं उस बॉडी को क्या बोला गया, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म, वहां पर नई नई सेल्स बनती रहती हैं, यानी वहां पर डिवीजन चल ही रहा है कंटीन्यूअसली। देखिए भाई बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको इसमें। एट सेलुलर लेवल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोजोन। देखिए एक तो ग्रोथ लेवल आपने क्या करी, टिश्यू लेवल से करी, ऑर्गन लेवल पे करी। अब सेलुलर लेवल पे ग्रोथ कैसे बताएंगे? तो सेलुलर लेवल पे ग्रोथ कैसे होगी मेरे भाई, कि मान लीजिए सेल है, सेलुलर लेवल इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, यानी साइज जो सेल का अभी है जब इसमें प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो ये जनाब इतने बड़े हो गए। तो सेलुलर लेवल पे कह रहा ग्रोथ कब होगी, जब उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। तो इस सेलुलर लेवल पे ग्रोथ होती है। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर्स। कह रहे भाई प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ गया क्या देख पाओगे, सेल तो देख नहीं पा रहे हो, इसी सेल के अंदर कितने लिक्विड बढ़ गए कहां से देख पाओगे। सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर्स लाइक इंक्रीजेस इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। कह रहा आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, या आप तो मेजर करिए उसके शेप से, कितना एरिया बढ़ गया है, कितनी उसकी लेंथ हो गई है, लंबाई बढ़ गई है, उसका ड्राई वेट बढ़ गया है, हाँ, तो उसमें नंबर बढ़ गए हैं। तो इससे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, बाकी देख नहीं सकते हैं उसका। सेल नंबर की बात करें, बता रहा आपको एग्जांपल क्या है। अ मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन प्रोड्यूस मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। यानी एक मेज की रूट जो है, एपिकल मेज के रूट का, वो पर आर 17,500 से बना देती। सोचिए, ये सेल नंबर पे ग्रोथ आपको बताया गया कि सेल नंबर पे ग्रोथ होता है। सेल साइज पे ग्रोथ कर दीजिए, क्या ग्रोथ करना है, सेल्स इन अ वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप बाय 3,000 सॉरी 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 3 lakh 550,000 टाइम्स। यानी वाटरमेलन की जो सेल्स हैं सेलुलर लेवल बता रहा ग्रोथ है सेल साइज पे, ये अपने साइज को इतना बढ़ा देती है, यानी कितने गुना कर दिया, 3,50,000 गुना बढ़ा देती है, इतना वाटर एब्जॉर्ब कर सकते। सोचिए साइज को इतना बढ़ा देंगे, तो ये साइज के हिसाब से बता रहा ग्रोथ हुई।
लेंथ, ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के बाद हमारा देखिए पॉलन ग्रेन गया, फिर ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, ये पॉलन ग्रेन इस ओवरी तक आने के लिए ट्यूब बनाता है, इतनी लंबी बड़ाई पार्ट इसमें। तो आप इस जो पॉलन ट्यूब की लेंथ देख रहे हैं, लेंथ वाइज ये भी एक ग्रोथ है। कितने बढ़िया तरीके से बता रहा है, पहले सेल नंबर में बता दिया आपको कि मेज रूट 17,500 सेल्स पर आर बना सकती है, नंबर बढ़ गया, इट इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ। सेल साइज, वाटरमेलन की एक छोटी सी सेल अपने साइज को इतने गुना बढ़ा सकती है, तो इट इज अ सिंबल ऑफ सेल साइज। लेंथ, अगर किसी चीज की लेंथ बढ़ रही है, एग्जांपल पॉलन ट्यूब को दिया है, इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। सरफेस एरिया, ग्रोथ इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। सरफेस, लीफ छोटी होती है, लीफ भी अपने साइड से बढ़ रही है, हर तरफ से बढ़ती लीफ, तो लीफ का भी क्या हो गया, डॉर्सी वेंट्रल ग्रोथ हो गई। तो ये आपको सरफेस एरिया से बताया कि इससे भी ग्रोथ होती है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको 4 टाइप यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बताया गया, इस तरीके से ग्रोथ हो सकती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रोथ के फेजेस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन, ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है पेज आपके लिए। देखिए आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, समझे क्या हो रहा है। फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को 3 फेजों में डिवाइड किया है। मेरिस्टेमेटिक फेज है, इलॉन्गेशन फेज है, मैचुरेशन फेज है। 3 फेजेस है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में। इट अकर्स इन द मेरिस्टेम्स एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स। आपको पता भी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा रूट और शूट के एपेक्स पे मौजूद होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके नए सेल्स को बनाएंगे। तो रूट और शूट के एपेक्स पे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होते हैं। तो ये एक जो फेज बनेगा, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज है। सेल्स इन दिस रीजन हैव रिच प्रोटोप्लाज्म, ये वैसे भी सिंबल होता है, किसी भी सेल को अगर हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं तो सेल का प्रोटोप्लाज्म रिच होगा, लार्ज न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, सेल वॉल आर प्राइमरी थिन एंड सेलुलोजिकल एब्सेंट, सेल वॉल बहुत थिन होगी, विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के बीच का गैप, दो सेल को जोड़ने वाला कनेक्शन है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये पहला फेज बनता है। सेकंड फेज, इलॉन्गेशन फेज। क्या इलॉन्गेशन फेज? इट अकर्स इन सेल्स प्रॉक्सिमल नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, यानी टिप से थोड़ी सी दूरी पर। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेड वाला समझ लीजिए आपका है इलॉन्गेशन फेज। और एपेक्स पे था आपका ये एपेक्स है, एपेक्स पे आपका है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में जो भी हमारे टिश्यू थे, मेरिस्टेम से टिश्यू बनाते जा रहे हैं, जो टिश्यू ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, साइज को बढ़ा रहे हैं, लेंथ वाइज बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, उसको हमने बोला इलॉन्गेशन फेज। एंड इलॉन्गेशन के बाद आखिरी का पार्ट होता है, इसको मैं इस तरह से करता हूँ, चलो मिल जाओ ये या ऑर्गन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन 3 फेज है। तो मेरिस्टेमेटिक में से डिवाइड हो रही है, इलॉन्गेशन फेज में से इलॉन्गेट कर रही है, एंड डिफरेंशिएशन में अब वो डिफरेंशिएट कर रही है कि उनको जाइलम बनना है, उनको फ्लोएम बनना है, उनको पैरेन्काइमा बनना है, उनको कोलेनकाइमा बनना है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज में कन्वर्ट होंगे। अभी सभी एक थे, मेरिस्टेमेटिक में सभी एक थे, सभी एक ही जैसी सेल्स थी। इलॉन्गेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, सेल लेंथ वाइज बढ़े, सेल के वॉल्यूम बढ़ा, एंड द डिफरेंशिएशन पे एकदम ही चेंज हो गया, सब ने अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन किया। ये हमारे डिफरेंशिएशन फेज है, क्योंकि आपके सामने बात देख लीजिए। इसी डिफरेंशिएशन फेज का दूसरा नाम यहाँ पे लिखते हैं मैचुरेशन फेज। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम होता है मैचुरेशन फेज, याद रखिएगा इस चीज को।
तो elongation phase में it occurs in cell proximal next away from the tip to meristematic zone. Cells have increased vacuolation, volume wise बढ़ेंगे, size and new ball deposition. Third, maturation phase. It occurs in the cell further away from the apex. अभी और दूर चले गए apex, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ. The cells attain maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modification. Wall की थिकनिंग हो जाएगी, सेलुलोज का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा. इस तरीके से 3 फेजेस हैं हमारे ग्रोथ के. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलॉन्गेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक. जोन ए बी सी डी immediately behind the apex have elongated motion. Detection of zone नंबर दिया गया आपको, ये अलग-अलग जोन है. जोन ये गया ए बी, एक जोन सी डी, एक जोन जी ई एफ, 3 ये जोन्स हो. क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेट कि किसी भी प्लांट में किस किस तरीके से ग्रोथ होती है, किस मैनर में ग्रोथ होती है. तो हमने सारे ग्रोथ के मैनर को 3 पार्ट में डिवाइड किया. सबसे पहला आपका है अरिथमेटिक ग्रोथ. सोच रहे हैं सर कहाँ बायो से मैथ में आ गए. अरिथमेटिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है. चलिए देखते हैं थोड़ी ग्रोथ. दूसरा जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड थर्ड इज दो ही लेके चलो. थर्ड के लेके चलो भाई. दो ही ग्रोथ के पैटर्न है, एक अरिथमेटिक है, दूसरा जियोमेट्रिक है. ये देखते हैं ग्रोथ रेट के बारे में क्या बता रहे हैं भाई साहब. कह रहे हैं इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर हमने टाइम लिया, अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो एक आपने टाइम रख लिया कि भाई 11 से 12 के बीच या एक दिन से 2 दिन या एक हफ्ते से 2 हफ्ते का गैप हमने रखा. कैसे ग्रोथ हो रही है ये आपने पीछे बोल दिया हमने क्या, पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम पे हम ग्रोथ देखते हैं. तो इट इज ग्रोथ रेट क्या डिफिनेशन इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम. The growth rate may be arithmetic or geometric. 2 पैटर्न हो सकते हैं, या तो arithmetic या फिर geometric. दोनों में डिफरेंस क्या है. चलिए सबसे पहले चलते हैं arithmetic growth. This following mitotic cell division. Mitotic मतलब एक सेल से 2 सेल का बनना. और जब भी किसी के बॉडी सेल्स की बात आएगी और ग्रोथ जब भी होती है किसी में, तो माइटोटिक डिवीजन से होती है. मेयोसिस डिवीजन से हमेशा जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है. तो कह रहा है इन दिस फॉलोइंग mitotic cell division only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures. कहने का मतलब है कि जब माइटोटिक डिवीजन हुआ, इसको मैं अपने स्टाइल में लिखता हूं. समझिए. ये आपको बता रहा हूं अरिथमेटिक. अरिथमेटिक ग्रोथ. ओके, क्या कह रहे हैं. ये कोई एक मदर सेल थी, ठीक है. ग्रोथ हो रही है तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस. ये आप अच्छे से जानते हैं. डिवीजन होगा यहां पर माइटोसिस. डिवीजन होना है माइटोसिस. एंड यू नो दैट वेरी वेल. जब भी माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं या 2 डॉटर सेल को बनाते हैं. क्लियर. ये हमारे मदर सेल. ये आपकी बन गई 2 डॉटर सेल. 1 मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया. अब नियम ये क्या है कि ये अब मदर सेल हो जाएंगी और होकर फिर 2 डॉटर सेल बना दें, और ये भी डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना दें. यही होगा, हर एक मदर से डॉटर सेल को बनाएंगे. लेकिन एक ऐसी ग्रोथ जिसमें एक मदर सेल यानी जो 2 डॉटर सेल बनी है
उसमें से एक डॉटर सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाएगी, जबकि ये वाली जो डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल डिफरेंशिएट करेगी। और ये रूट की सेल्स बना सकती है, सूट की सेल्स बना सकती है, यानी जाइलम फ्लोएम कुछ बनाती है, डिफरेंशिएट कर रही है। एक ही मदर 2 डॉटर सेल बनाती है, दोनों डॉटर सेल में एक कुर्बानी देती, कहती मैं डिवाइड नहीं करूंगी, मैं डिफरेंशिएट करके एक नए सेल का, नए टिश्यू का फॉर्मेशन करूंगी, जबकि तुम मेरी बहन, तुम डिवाइड करके फिर से अपना घर बसाओ और 2 डॉटर सेल बनाओ। फिर ये घटना घटेगी, एक कुर्बानी देगी, वो डिफरेंशिएट करके टिश्यू बनाएगी और ये डिवाइड करके फिर से 2 सेल बनाएगी, यानी हर बनने वाली 2 डॉटर सेल में एक डॉटर सेल डिफरेंशिएट करके नए टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, नया आकार देगी, जबकि दूसरी डिविजिबल रहेगी और वो करेगा। ऐसे रिकॉन्टिन्यूस चलता है। ऐसे अगर ग्रोथ पैटर्न हम देखते हैं तो ऐसा ग्रोथ पैटर्न को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। सिंपल सी चीज समझ में आ गई अच्छे से, क्या अरिथमेटिक ग्रोथ है ना। मैथ्स नहीं आती मुझको, बायो का स्टूडेंट, फिर अरिथमेटिक आप समझ गए हम क्या है। क्या बोलना है हमें कि अगर जब भी 2 डॉटर सेल बनती है तो वन डिफरेंशिएट कर जाएगी, एंड जबकि अनदर वन क्या है, वो फिर से 2 डॉटर सेल का बनाएगी। एक डिविजिबल रहेगी, एक मैच्योर हो जाएगी। यही इनका कहना था, एक डिविजिबल एक मैच्योर। On plotting the length of the organ against time, a linear curve obtained, एक लीनियर कर्व मिलेगा। ग्रोथ भी हो रही है, मैच्योर भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, मैच्योर भी। ये हमारे थे कौन भाई साहब, अरिथमेटिक ग्रोथ। स्पेलिंग थोड़ा अरिथमेटिक, ठीक है, स्पेलिंग राइट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस पे यहाँ पर आपने इरेज कर देना है, कुछ नहीं रखना है, सीधे सीधे आप रखेंगे आगे चलते हैं। मैथमेटिक ग्रोथ थोड़ा बात करें तो मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस इन, ये थोड़ा सा फॉर्मूला एनर कर लीजिए, मैं जानता हूँ आप बायो के हैं लेकिन पढ़ लीजिए। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ओके, LT लेंथ एट टाइम t, उस टाइम पे जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे लेंथ t थी। L0 लेंथ एट टाइम 0, R ग्रोथ रेट है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, R क्या है, ग्रोथ रेट है, और D क्या है, टाइम डिवाइड हमारा कौन सा टाइम है। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या चाहिए, क्या कहते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। हियर बोथ डॉटर सेल कंटिन्यू माइटोसिस। देखिए अरिथमेटिक आप देख रहे थे, 2 डॉटर ये बना, एक डिफरेंशिएट एक डिवीजन। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या कहता है, कह रहा है कि कोई डॉटर वाटर नहीं, कोई मैच्योरेशन नहीं होगा, दोनों की दोनों से डिविजिबल होगी, यानी घटना कुछ ये घट जाएगी। ये हम क्या देख रहे हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या है, वन मदर सेल, फिर से भाई डिवीजन हुआ, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएंगे आपको अच्छे से पता है, 2 डॉटर सेल, 1 and 2 डॉटर सेल। अभी तक आपने अरिथमेटिक में क्या देखा था, एक डिफरेंशिएट कर जाती है, एक फिर से डिवाइड होंगी और अगेन 2 डॉटर सेल बनाएंगे, ये अरिथमेटिक कहता था। लेकिन जियोमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होगा, ये भी 2 डॉटर सेल बनाएंगे, भयंकर तरीके से ग्रोथ हो रही देख रहे हैं, फिर से हर एक फिर से 2 बनाएंगे, यानी यहाँ पर डिफरेंशिएशन में कोई गेम नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएशन चीज नहीं होगी, यहाँ सिर्फ डिवीजन चल रहा है भयंकर तरीके से, और सेल्स पे सेल्स बनती चली जा रही है। ऐसा जब ग्रोथ होता है तो उसे हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। और आ जाए वापस वाले पेज पे, तो हियर बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू माइटोटिक सेल डिवीजन। इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, इनिशियल क्या होगी, स्लो होगी, देन इट इंक्रीजेस रैपिडली। तो ग्रोथ देखा जाए सबसे पहले ग्रोथ का स्टार्टिंग में स्लो होगी ग्रोथ, लेकिन अचानक भयंकर तरीके से बढ़ जाती है और एक कर्व बनता है, इसे एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं।
इफ न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लिमिटेड द ग्रोथ स्लोज डाउन। भाई यार ग्रोथ किस चल रही है प्लांट की, पहले सीड थोड़ा सा बढ़ा, फिर देखिए वो तेजी से बढ़ जाएगा प्लांट में। अब अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया, खाद नहीं डाल रहे हैं या न्यूट्रिशन नहीं मिला साल से, तो उसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगी, रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक फ्लोचार्ट तैयार होता है, क्या तैयार होता है, देखिए तैयार हुआ, एक ग्राफ तैयार हुआ हमारा, ग्राफ बन के क्या आया, पहले स्टार्टिंग हुई इनिशियल फेज पे धीरे, लेकिन जैसे भी बड़ा हुआ तेजी से बढ़ा, और जब न्यूट्रिशन कम मिला तो फिर से स्टेशनरी फेज पे आ गया, एक ही ग्रोथ तैयार हुआ। इसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, 12th में पढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इफ न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड द ग्रोथ स्लोज डाउन, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। On plotting the parameter of growth against the time we get sigmoid curve, इस कर्व को sigmoid कहते हैं, क्यों, थोड़ा S शेप में बन जाता है तो sigmoid कर्व बोल देते हैं। तो जियोमेट्रिक फेज के थोड़ा फार्मूले की बात करने, समझ गए जियोमेट्रिक वाला। अब आ जाइए अब देखिए कंडीशंस कौन कौन सी ग्रोथ के लिए। ये तो नॉर्मल चीज है भाई, प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा ग्रोथ गड़बड़ा जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी गड़बड़ा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, टेम्परेचर, लाइट, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, फिर भी देखें। फॉर द एनलार्जमेंट टर्बिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, वाटर करेंगे भाई, अगर पानी भरा हो तभी सेल की लेंथ बढ़ेगी, प्रेशर डालता है, क्योंकि लगता क्या है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है वाटर देने से। ऑक्सीजन आपको पता है मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है, इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में हमारे मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, न्यूट्रिएंट भी रिस्पांसिबल है। टेम्परेचर, अब अगर एक सीड बढ़ रहा है, इसलिए जब भी आप देखिएगा प्लांटिंग जब भी करी जाएगी, नए सीड को जब भी बोएगा वो इवनिंग टाइम में बोया जाएगा, जरूरी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मारे जाएंगे, सूरज की गर्मी को जला के राख कर देंगे, तो टेम्परेचर भी रिस्पांसिबल होता है, ये भी ग्रोथ फैक्टर है। लाइट एंड ग्रेविटी affect certain phases stages of growth, light gravity affect करेगी कुछ स्टेज पर, क्लियर। तो ये हमारे ग्रोथ रेट क्या क्या ग्रोथ है। अब तीन डिफरेंशिएशंस कभी कभी एग्जाम में पूछ जाती है, पहली डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन, सेकंड डी डिफरेंशिएशन, थर्ड री डिफरेंशिएशन। तीनों के डिफरेंशिएशन जो आप देख लीजिए एग्जाम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, is a process in which the meristematic cells and cambium differentiate and mature to perform a specific function। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब भी टिश्यू बने बेटा, सेल से टिश्यू बने तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंडक्ट करेंगे, जैसे जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करेगा, फ्लोएम को दे दी गई जिम्मेदारी फूड कंडक्शन का काम करने की। तो ये जो सेल्स ने डिफरेंशिएट कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इसको हम डिफरेंशिएशन नाम देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें डी डिफरेंशिएशन, तो अंडर सर्टेन कंडीशन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ये देखा गया जब भी टिश्यू डिफरेंशिएशन कर लेती हैं तो उनमें डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, और अगर वो डिवीजन की एबिलिटी को फिर से कर रही हैं, डिवीजन की एबिलिटी को फिर से कर रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर से इनमें डिवीजन की एबिलिटी आ गई है। एंड एग्जांपल देखें तो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम, कॉर कैम्बियम फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमा, ये फिर से इनमें डिवीजन की एबिलिटी आती है, तो ये होगा क्या, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। एंड नेक्स्ट बात करें रीडिफरेंशिएशन, तो लास्ट डिफरेंशिएशन आपकी क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन लॉस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी उन्होंने क्या किया, फिर से मैच्योर हुई और रीडिफरेंशिएशन किया, फिर से मैच्योर होना चालू किया, तो ये हेडिंग बन गई रीडिफरेंशिएशन। इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपकी अच्छे से खत्म हुई, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, क्लियर। अब प्लांट डेवलपमेंट की बात कर ले थोड़ा सा, तो देख लीजिए इट इज अ प्रोसेस, देखिए हेडिंग वही है, ऑल चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सीनेशन। सीनेशन का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी कि इसको हिंदी में लिखे तो हम लिखेंगे इसमें बुढ़ापा हो गया है। तो जब सीड्स बनना चालू हुआ, एक सीड जायगोट से सीड बना, प्लांट बना, ये उसका एक जर्मिनेशन वाला पार्ट था, और बुढ़ापा, उसको मर के गिरना है, पत्तियां पीली हो गई, टूट के गिर जाती है, आपने देखा होगा, उससे हमने क्या बोला, सीनेसेंस। सीनेसेंस मतलब बूढ़े हो गई हैं।
प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। अब देखिए प्लांट कह रहे हैं क्या एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं, तो कुछ प्लांट्स ने एबिलिटी चेंज करी है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हमने इस प्रोसेस को नाम दिया है प्लास्टिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी तरफ से इसको स्टार दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या है, यानी कि इट इज द एबिलिटी टू चेंज देयर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में चेंज करना। आप देख रहे हैं कुछ लीव्स कैसे हो गई है। अब आप देखिए अगर ऐसी लीव्स है, सिंपल सी बात है, हवा को नुकसान तब होगा, है ना। तो इसको हमने क्या दिया इस एबिलिटी को, प्लास्टिसिटी। अब दो एग्जांपल दिया है, एक हेट्रोफाइली ड्यू टू द फेज ऑफ लाइफ और हेट्रोफाइली ड्यू टू द एनवायरनमेंट। In cotton, coriander and larkspur, the leaves of the juvenile plants and mature plants are different in shape. स्टार्टिंग में अगर आप इनके लीव्स को देखेंगे तो ये दूसरे टाइप के होंगे, लेकिन जब ये अपने एज में आगे बढ़ते जाएंगे ड्यूरिंग देयर एनवायरनमेंट ये अपनी शेप को चेंज करेंगे। तो देखिए दो तरीके चेंज करेंगे, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये है और वाटर हैबिटेट ये है, इससे आराम से वाटर करंट इनके पास निकल जाए और ये वाटर करंट को रोकेंगे तो टूट जाएंगे। तो दो चीज हो गई, एक हो गया इनकी लाइफ साइकिल में फेजेस में चेंजेस होंगे, दूसरा डिफरेंशिएट कब होगा, प्रोड्यूस इन द एयर एंड वाटर। एयर में रहने वाले अलग लीफ का शेप होगा और वाटर में रहने वाले अलग शेप होगा। तो ये रहा आपका एंड फैक्टर कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट की बात करें तो आपने अभी पढ़ा लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन के बारे में। ये सारे बाहरी थे, लाइट बाहर से आ रही, टेम्परेचर बाहर से आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर से मिल रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। और जो फैक्टर्स प्लांट के खुद अंदर के हैं उससे हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो उसमें क्या है, इंट्रासेलुलर यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। अब प्लांट के डीएनए में ही कोई गड़बड़ी है तो सिंपल सी बात है वो बड़ा होकर के भी गड़बड़ ही रहेगा। या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसमें हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस आ गया है, अगर हार्मोनल डिफरेंस आ गया है तो हम उसको बोलेंगे क्या, इंटरसेलुलर। तो इस तरीके से ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है, दो फैक्टर है उसके, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्स का मतलब बाहर, बाहर के फैक्टर, इन का मतलब अंदर। आप कहते नहीं है मे आई कम इन सर, अंदर आना है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर अंदर के, जेनेटिक है, सेलुलर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर बाहर के, लाइट, टेम्परेचर के। तो ये रहा आपका टॉपिक आज का, वो प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ बहुत ही जानी, जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, चीज को याद रख लीजिए। और प्लास्टिसिटी भी याद रखिएगा, इन तीन पे ज्यादा फोकस, बाकी तो पढ़ना है ही। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारा इसका नया लेक्चर जल्दी मिल जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चीज को याद रखिए। चलिए बाय बाय।